नमस्कार दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ भारत का जो बहुत सारे देशों से लिया गया है ना उसके बारे में। ठीक है कि हमारी भारत के संविधान का विशेषता क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो आपसे पूछा गया है, देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। देखो भारत का इसलिए है कि जो हमारा भारत है, भारत तो भारत से एक देश से नहीं लिया गया है, बहुत सारे देशों से जो भी अच्छा चीज मिला उनको क्या किया, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, बहुत सारे देशों से इन्होंने क्या किया है, मेन जो रिसोर्सेस थे ना, अलग अलग देश के अलग अलग संविधान से बहुत सारे बातें थी, वो क्या किया है, भारत ने अडॉप्ट किया है और लिखित संविधान बनाया है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो भारत का लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग स्वीकार किया जाता है, तो संविधान को किया जाता है। आपको पता है कि हमारा जो संविधान है वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है, तो वो संविधान को आज भी फॉलो किया जाता है। हर कोई करते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कितना ही पैसा वाला हो, संविधान से बढ़ के कुछ नहीं। ठीक है, भारत संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? ये विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में एक है, ये विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। यहाँ तक क्लियर? ये कह रहा कि भारत में न्यायिक पूर्वालोकन, जो न्यायिक पूर्व निरीक्षण की संकल्पना है, वो किस देश से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। आपको पता है कि जो न्यायिक पूर्वालोकन है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। मान लो और ये पता है न्यायिक पूर्वालोकन जो है, जुडिशरी रिव्यू, वो किस अनुच्छेद में है आपको पता होना चाहिए। और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर दिया गया है कि ये काम कर सके। ठीक है, मतलब मान लो कोर्ट किसी ने सजा सुना दिया, मान लो किसी की मतलब सजा सुना दिया गया, और सजा सुनाने के बाद फिर से उनको लगता है कि नहीं, मैंने जो सजा सुनाया वो तो मतलब मुझे लग रहा था कि ये सजा नहीं है, या बाद में अनुच्छेद के तहत उनको क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। सजा के पास क्या है, वो फिर से वो पलट सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। और ये पावर किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को दिया गया है। अच्छा देखो, एक की बात है कि भी बोला गया है कि न्यायिक पूर्वालोकन की संकल्पना, ये जो क्या बोलते हो, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। लेकिन प्रश्न उठता है कि हमारे संविधान में ये पावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, और ये अनुच्छेद 137 के तहत, अनुच्छेद 137 कहता है कि मान लो कोई सजा सुना दिया और उनको लगता है कि ये सब सजा मैंने जो सुनाया है वो शायद और एविडेंस की जरूरत थी, तो फिर क्या करता है ना, अपने निर्णय को वापस ले लेता है और उसको रिव्यू करता है, और फिर अगर देखता है कि और सारे एविडेंस, या उनको लगता है कि मैंने जो सजा सुनाया है ये सजा गलत थी, तो फिर से वो फैसला को पलट सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है रिव्यू पिटीशन। समझ रहे हो? तो ये रिव्यू पिटीशन जो है वो अनुच्छेद 137 में है। सर्वोच्च न्यायालय, सॉरी, हाँ, हाई कोर्ट को भी दिया गया है और ये सुप्रीम कोर्ट को भी दिया गया है। अपने निर्णय को या आदेश को पुनः रिव्यू कर सकता है और फिर से सजा को सुना सकता है। ठीक है, समझ गया? ऐसे बहुत सारे केस है, जैसे केशवानंद भारती 1973, फिर निर्भया केस, फिर बहुत सारे ऐसे केस है। ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया?
तो न्यायिक पूर्व लेखन की परीक्षा का जो दिया गया है वो ठीक है, तो अनुच्छेद 137। मतलब ना गलती अगर हो गई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से तो अनुच्छेद 137 के तहत, अनुच्छेद 137 के तहत अपना रिव्यू कर सकते हैं। देखो जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे क्या हुआ ना, जैसे रिव्यू पिटीशन क्या होता है, मान लो जैसे एक बार आपने सुना होगा दिल्ली में निर्भया गैंग रेप हुआ था और मर्डर किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 2017 में चारों को फांसी दे दिया, मतलब पेनल्टी डेट ऑफ पेनल्टी दे दी। और दोषियों ने क्या किया, 137 के तहत, 137 के तहत क्या किया, वो रिव्यू पिटीशन डाल दिया, रिव्यू पिटीशन डाल दिया, रिव्यू पिटीशन। अब रिव्यू पिटीशन डाला तो क्या हुआ, डाल दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसले में कोई गलती नहीं है, मैं पूर्ण याचिका खारिज कर देता हूँ। तो देखते हो ये है रिव्यू पावर। जहाँ कोर्ट को ऐसा भी कभी कभी नहीं, हर जगह रिव्यू पावर सही होती है उनके लिए, नहीं, वो ऐसे लगती है कि नहीं ये देश हित के ऐसा कोई मसला है जो इनको और ज़्यादा एनालिसिस करना चाहिए, तो फिर वो मसला को नहीं करता। तो वो उस समय जानते हो जो रिव्यू पिटीशन था 137 के तहत, वो क्या किया गया था, हटा दिया गया था। ठीक है, ये 137 के तहत है। और न्यायिक पूर्व लिखन, देखो ये तो 137 के तहत रिव्यू पिटीशन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था किया गया है। तो ये किया गया भारत में भी है और ये यूएसए में भी है, भारत में भी है और ये यूएसए में भी है, न्यायिक पूर्वालोकन। और ये पावर किसको दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर दिया गया है न्यायिक पूर्वालोकन को। ठीक है देखो लोकतांत्रिक सरकार के 3 भाग होते हैं, बिल्कुल, न्यायपालिका होती है, कार्यपालिका होता है, विधायिका होती है, और न्यायपालिका और कार्यपालिका होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आ गया यहाँ तक। आगे चलते हैं। देखो देखो विधायिका क्या करती है, हमारा जो विधायिका होती है वो कानून का निर्माण करती है। जैसे कोई बिल जो भी कानून बनती है ना हमारे देश में, वो विधायिका के द्वारा बनाया जाता है। और जो कार्यपालिका होती है ना, उसको एग्जीक्यूट करती है, एग्जीक्यूट करने का काम करती है। और कार्यपालिका में आपको पता भी होगा कि राष्ट्रपति होती है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होता है, और कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय जी होते हैं, और उसमें ये महानुवादी होती है। ठीक है, और विधायक का कानून बना के कार्यपालिका को एग्जीक्यूट करने के लिए देती है। लेकिन जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका वो स्वतंत्र है हमारे संविधान में, हमारे संविधान में आप देखोगे तो स्वतंत्र है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक क्लियर है, अच्छे से, आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आपको पता होना चाहिए, देखो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो हमारा संविधान है वो तो एक लिखित संविधान है, और एक की और लिखित संविधान तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ पे जो भी संविधान से लिया गया है बातें, वो सब बहुत सारे देशों से मिला मिला के जो जो लगा ना कि हमें किसी इस देश से उस देश से हमें लेना चाहिए ये बातें, तो उन्होंने क्या किया है, अडॉप्ट कर लिया है, बहुत सारे देशों से रिसोर्स लिया गया। आगे हम लोग इसमें डिटेल पढ़ेंगे तो वो सब लिया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो अगला है आगे, यहाँ तक क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के
कह रहा है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ है 12 से 35 तक, 12 से 35 तक, 12 से 35 तक, 12 से 35 तक। ये भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है संविधान के भारतीय ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। देखो अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल करता हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो खरा न्यायिक पूर्वालोकन परीक्षण, तो देखो हमारे संविधान में 3 से 4 ऐसे आर्टिकल्स हैं जैसे संविधान ये सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारा पावर दिया गया है। जैसे एक अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में कहा गया है कोई कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो या उसके विरुद्ध हो तो शून्य माना जाएगा। ये बहुत ही जुडिशियल रिव्यू का मूल आधार है। जैसे मान लो अंग्रेज के टाइम में बहुत सारे ऐसे कानून थे जो बनाए गए थे, तो वो तो अंग्रेज थे अपने अनुसार बनाए थे, तो जनता को उनसे कोई फायदा नहीं होती थी और वो संविधान को क्या कर रहे थे, कमजोर कर रहे थे। तो अनुच्छेद 13 यही कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो संविधान को शून्य करता हो या कमजोर करता हो या संविधान के विरुद्ध हो वो क्या हो जाएगा, वाइड कर जाएगा, मतलब उसको हम शून्य मानेंगे, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 जो है ना वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों को रक्षा के लिए क्या है, रिट जारी करने का अधिकार देता है, रिट जारी किया जाता है। अगर मान लो कि आपको मौलिक अधिकार का हनन हो रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हो, पिटीशन डाल सकते हो। ठीक है, तो नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आप अपनी ये जो फंडामेंटल राइट्स है उसको आप रिव्यू मतलब बचा सकते हैं। जैसे मान लो कि आपका घर है और आपके घर के बगल में कोई फैक्ट्री लगा दिया है और पूरा धुआं दे रहा है, पूरा धुआं दे रहा है और धुआं से आपकी जहरीली जो धुआं है उससे आपका सेहत पे कमजोर हो रहा है, कि भाई ये तो फंडामेंटल राइट्स का हवा वायलेशन हो रहा है ना। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में एक अनुच्छेद है 21, उसमें सीधा कहा गया कि जीने का अधिकार, पानी पीने, शुद्ध पानी पीने का, शुद्ध हवा, शुद्ध पर्यावरण सब आपको हक है। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं शुद्ध हो रहा है, तो आपके जीवन का तो हनन किया जा रहा है। तो आप ऐसे केस में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस बात को तुरंत एक्शन लेगा और उस फैक्ट्री को कहेगा कि भैया ये जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो, ऐसे जगह लगाओ जहाँ इसकी क्या बोलते हैं जरूरत नहीं है, मतलब आप बहुत दूर जगह लगाओ। देखते हो ना जब भी आप इंडस्ट्री वगैरह देखते हो तो वो आउट साइड लगाया जाता है। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 226, आपको पता है कि 226 के तहत जो रिट जारी करने का अधिकार है वो हाई कोर्ट के है, हाई कोर्ट के, तो ये हाई कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक है, हाई कोर्ट रिट जारी करता है, हाई कोर्ट रिट जारी करता है, हाई कोर्ट रिट जारी करता है, हाई कोर्ट। ठीक है, देखो अब है अनुच्छेद 31 131, अनुच्छेद 131 क्या बोलता है, अनुच्छेद 131 कहता है, अनुच्छेद 131 की पता है क्या कहता है, कि जो अनुच्छेद 131 है ना वो मूल अधिकारों का क्षेत्र है, मतलब सर्वोच्च, ये जो है अनुच्छेद 131 वो मूल अधिकारों का क्षेत्र है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि वह अधिकार होगा संघ का या राज्य के बीच के दो या दो से अधिक राज्य का, जिसमें भी कोई भी कानूनी विवाद होगा तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनेगा। ध्यान से मैं देखो इसको हटाता हूँ, पूरा डीप से मैं समझाता हूँ क्योंकि ये आ गया ना, मेरा काम है अच्छे से एक एक बात को समझाना, क्योंकि पढ़ना से ज़्यादा है एक एक चीज़ को समझाना, क्योंकि क्वेश्चन करने से बेटर है ना उसको समझना। ठीक है, मेरी आदत ये नहीं कि मैं डायरेक्ट चली जाऊँ, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। देखो समझते हैं, देखो सबसे पहले क्या है समझते हैं, सबसे पहले क्या बोला गया है, देखो जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो 124 से
141 तक पूरा अनुच्छेद है, 124 से पूरा 141 तक, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा 141 तक पढ़ेंगे, मेन जो चीज है ना वो पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले बोला गया है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 सुप्रीम कोर्ट से ही रिलेट करता है। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि कोई भी कानून ऐसा हो जो संविधान को कमजोर करे, संविधान के विरुद्ध हो या संविधान के हनन कर रहा हो, और ऐसा कानून ऑटोमेटिक शून्य माना जाएगा, उसको हम वाइड करेंगे, वो मतलब जीरो हो जाएगा। ये अनुच्छेद 13 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया है। तो यहीं से तो आप जुडिशरी रिव्यू कर सकते हो, शुरुआत हो जाती है। मान लो कि कोई ऐसा कानून भारत सरकार ने बनाया जो संविधान के विरुद्ध जा रहा हो, तो अनुच्छेद 13 उसको पावर देता है, उसको खत्म कर सकता है, ठीक है। अब है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 ये कहता है कि आपके साथ कोई भी संविधान के साथ फंडामेंटल राइट्स जो है दिया गया है, उसके साथ हनन हो रहा हो, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर रिट जारी कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, रिट जारी करते हैं, आप पिटीशन डाल सकते हैं, आपको सॉरी रिट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और 226 जो है वो हाई कोर्ट से है, तो वो बोला गया है कि आप हमारे संविधान में हाई कोर्ट रिट जारी करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है 226। अब आती है, देखो एक आती है 131। 131 क्या कहता है, देखो 131 में ये कहता है कि कोई भी दो राज्य या भारत सरकार या राज्य, ठीक है, या गवर्नमेंट या 2 से 3 राज्य आपस में लड़ रहे हैं, कोई कानूनी विवाद में फंस चुके हैं, जैसे नदी जल विवाद, बाउंड्री विवाद, इस तरह, या टैक्सेशन का विवाद, तो ये सब 131 के तहत कौन सुनेंगे, सब सुप्रीम कोर्ट के पास मामला सुनाया जाएगा। जैसे किसी टैक्स की विवाद खड़ा हो गया हो, या नदी जल विवाद खड़ा हो गया हो, या कोई केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच मसला शुरू हो गई है, तो ये मसला जो है ना वो राजनीतिक विभेद नहीं माना जाता, इसको एक कानूनी विभेद माना जाता है, ये लीगल राइट्स है। तो इसको क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही सुना जा सकता है। अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 131, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। आज चलते हैं अनुच्छेद 132। देखो अनुच्छेद 132 क्या कहता है, अनुच्छेद 132 जो है ना वो ये कहता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय मतलब ना हाई कोर्ट की अगर कोई मतलब सर्वोच्च न्यायालय की एक अपीलीय अधिकार होगा, मतलब सर्वोच्च न्यायालय एक अपीलीय अधिकार है। यदि किसी मामला में उच्च न्यायालय की संबंधित व्याख्या की कोई भी निर्णय उस निर्णय के खिलाफ होगा, तो सीधे आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। जैसे जब किसी केस में आपकी व्याख्या का सवाल उठ गया, या हाई कोर्ट ने उस फैसले को सही से मतलब उस फैसले को कोई फैसले को उस फैसले के खिलाफ दे दिया जो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, सीधे सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो। और जो सुप्रीम कोर्ट, इतना जान लो ना कि जो हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के खिलाफ होती है वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो। तो ये है हमारा 132 में बोला गया है, ठीक है, समझ लो। और 133 में, जैसे 133 में तो मूल्य अधिकार की है, 132 में है कि संवैधानिक मामले में अपील कर सकते हो, 133 में दीवानी है, सिविल जो होती है ना उस मामले में सुना जाता है, और 134 में क्रिमिनल पे अपील कर सकते हो, और 136 में आप कहाँ जा सकते हो, स्पेशल लीव पिटीशन दे सकते हो, ये है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आगे हम लोग जब अनुच्छेद आएगा ना पढ़ेंगे, तो वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। देखो आगे है कि भारतीय संविधान के निर्माण में स्वार्थिक गंभीर प्रभाव किस अनुच्छेद ने छोड़ा था, तो ये छोड़ा था भारत शासन अधिनियम 1935। मानो ना, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारे ऐसी बातें था
तो सीधे 1935 के संविधान से ले लिया गया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, क्योंकि कार्यपालिका विधायक और न्यायपालिका मैंने बताया था। संसदीय शासन प्रणाली जो है वो कहाँ से लिया गया है, मोस्टली ब्रिटेन से लिया गया है। देखो हमारा जो भारत सरकार का जो संसद है, मतलब हमारा जो संविधान है, वो संसदीय शासन प्रणाली को लिया है। तो वो दो तरह का प्रणाली होती है, ऐसे तो प्रणाली बहुत सारी होती है, लेकिन मोस्टली देखोगे ना दो तरह का होते हैं। एक तो प्रेसिडेंशियली रूल होती है और एक होती है संसदीय शासन प्रणाली। तो हमारा भारत जो है वो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। आप देखोगे ना तो यूएसए में प्रेसिडेंशियली रूल लगाया जाता है, मतलब प्रेसिडेंशियली है वहाँ। भारतीय संविधान में शामिल एकरी नागरिकता, मतलब एकरी नागरिकता किस देश से प्रेरित है, ये भी ब्रिटेन से है। ब्रिटेन से मतलब भारत में सिर्फ एक नागरिक है, वो भी भारत का नागरिक होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बिहार का नागरिक हो तो भारत का नागरिक नहीं। और भारत जो नागरिकता है ना वो 5 से 11 तक पूरा डिटेल दिया गया है, हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान में सर्वोच्च है, तो सर्वोच्च हमारा संविधान है, संविधान से बढ़ के कुछ नहीं। यहाँ तक क्लियर। देखो आगे है कि एकात्मक सरकार किस देश में पाई जाती है, तो एकात्मक सरकार ब्रिटेन में पाई जाती है, स्पेशली ब्रिटेन में एकात्मक सरकार पाया जाता है। फिर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है, तो प्रस्तावना जो है प्रस्तावना लिया गया है ब्रिटेन से, सॉरी ये अमेरिका से लिया गया है। हमारे जो संविधान में प्रियम्बल की बात आई है, प्रियम्बल वो हमारे अमेरिका से लिया गया है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है, तो हमारा जनता, हमारा जनता। जो भारत में राजनीतिक क्योंकि जनता के लिए तो सब कुछ किया जाता है, संविधान का निर्माण करना, उसको अगर जनता चाह रही है कि ऐसा संविधान मतलब इस तरह हो तो संशोधन भी कर सकते हैं, तो सब जनता के लिए प्रमुख स्रोत है। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है रूस के सोवियत संघ से। क्या रहा है, सरकार में हर वयस्क नागरिक एक मत होना चाहिए और हर मत एक समान मूल्य होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश में ऐसा होता है। और हमें व्यस्क मताधिकार कानून जो है वो अनुच्छेद 326 के तहत आप वोट कर सकते हैं। ठीक है, व्यस्क मत कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की विशेषता है। देखो भारत के संविधान की विशेषता क्या है, ये ना तो कठोर है और ना ही असत लचीला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है, मतलब सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है, तो भारतीय संविधान को माना जाता है। भारतीय संविधान को सर्वोच्च कानून माना जाता है। भारत के संविधान जिनकी कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, तो एकल नागरिकता, एकल नागरिकता जो है वो हमारे भारतीय संविधान से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ये है एक दूसरे देशों से प्रभावित है, दूसरे देशों से प्रभावित किया गया है, एक मौलिक संविधान है नहीं। ये दूसरे देशों से अंतरित बिल्कुल नकल है, नकल नहीं है, कुछ कुछ पार्ट नकल है, नहीं तो सब क्या है, दूसरे देशों तो प्रभावित हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीजें जो संविधान हमारे देश के कंडीशन के अनुसार बनाया गया है। ऐसा नहीं कि हर चीज कॉपी किया हो गया, ऐसे नहीं हुआ। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है, तो ये पता है अमेरिका से ही लिया गया है, क्योंकि अमेरिका के जो संविधान है ना वो काफी स्ट्रांग है। तो ये हमारा है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान कि कहाँ से लिया गया है, तो देखो प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल,
वो लिया गया है यूएसए से। निम्नलिखित लिखित संविधान की अवधारणा कंसेप्ट सर्वप्रथम कहाँ से लिया गया? तो ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। जो अमेरिका देश कंट्री है ना, वहाँ पे लिखित संविधान को ही फॉलो किया जाता है। ठीक है, आगे है कि लिखित संविधान ये है किस देश में दोहरी नागरिकता का पॉलिसी है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में है जो दोहरी नागरिकता है। वहाँ पे आपको नागरिकता लेना इतना आसान नहीं है। पहले आपको वहाँ जिस स्टेट में रहते हो वहाँ की नागरिकता मिलेगी। वहाँ का जो पॉलिसी अगर आपने फॉलो कर लिया तो फिर वहाँ की नागरिकता के बाद अमेरिका की नागरिकता मिलेगी। तो काफ़ी जटिल पड़ जाती है वहाँ की नागरिकता लेना अमेरिका का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसा है? देखो प्राकृतिक में तो संघीय है लेकिन भावनाओं में एकात्मक है। समझ रहे हो ना? प्राकृतिक देखने में तो लगता है कि संघीय है लेकिन ज्यादा झुकाव कहाँ रहती है? केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार अपने अनुसार सारे काम करती है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। भारत एक गणतंत्र है जिनमें अहित है। मतलब गणतंत्र का मतलब होता है ना कि राज्य का अध्यक्ष जो होगा वो निर्वाचित किया जाएगा, वो भी जनता के द्वारा निर्वाचित होगा, वंशागुणित नहीं होगा। भारत का गणतंत्र का अर्थ होती है कि वो सभी मामले के अधिकार जनता के पास नहीं। भारत में वंशागुणित नहीं है, इसका मतलब यही हुआ कि भारत में कोई वंशागुणित नहीं है, सारा कुछ निर्वाचन से होगा। ठीक है, फिर है देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? भारत संविधान अक्षात्मक है, भारत एक मात्र राज्य है, भारत एक संसदीय प्रजातंत्र है। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया गया, मतलब संसनात्मक है। यहाँ पे क्या है? संसद है। और भी संसद में क्या है? कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है। वो भी राज्य का कार्यपालिका अलग होगा, राज्य की न्यायपालिका अलग है, मतलब सब चीज अलग तरीका से बनाया गया है। ठीक है, फिर संस्थात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या होती है? मुख्य लक्षण होती है, क्या होती है मुख्य लक्षण? मुख्य लक्षण होती है कि संविधान को सर्वोच्चता देना। संविधान की सर्वोच्चता ही सब कुछ है संस्थात्मक शासन व्यवस्था में। संविधान के अनुसार भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है। तो यहाँ पे अगर मैं किसी राज्य की बात करूँ तो वो चाहे कि भारत से अलग होकर अपना एक संविधान तैयार कर ले, सब कुछ अपना कर ले, तो ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 1 ही कह दिया है कि भारत राज्यों का संघ है। यहाँ पे कोई बात ऐसा नहीं है, एक कोई भी देश को अलग, मतलब कोई भी राज्य को हम अलग नहीं कर सकते। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता। अरे नहीं, दोहरी नागरिकता हमारे देश में नहीं है। भारत के समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची का जो विचार है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। समवर्ती सूची में तो समझते हो ना? देखो ये जो पार्ट 7 है, पार्ट 7 भाग 7, वहाँ पे क्या है? एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है, एक समवर्ती सूची है, और एक क्या है? एक है राज्य सूची। राज्य सूची अपना कानून बनाएगा अपने अनुसार, समवर्ती सूची दोनों मिल के बनाएंगे, और केंद्र सूची केंद्र बनाएगा। फिर कहा गया कि भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है होगा। यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूनियन जो शब्द है ना वो लिया गया है कनाडा से। कनाडा से तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है? भारत राज्यों का तो संघ है लेकिन यूनियन का जो होगा, यूनियन शब्द जो है वो किस संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया फ्रांस से। क्योंकि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी ना तो ये बात बहुत ज्यादा वहां पे हुआ था।
समझ रहे हो ना। फ्रांस की क्रांति से ही ये बात किया गया, जब फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ था वहां पे। तो ये समझ आ गया अच्छे से, क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन? आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा भाई लोग। देखो मैंने 35 तक करा चुका हूँ, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होते हैं। तो अभिभावक बोला जाए ना तो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय पैनी नजर रखे रहते हैं और उनके हर चीज को व्याख्या कर सकते हैं, कब क्या हो रही है। मान लो कोई ऐसा मसला है जो फंस चुका है कानूनी विवाद में, या संविधान को हम व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, या संविधान के लेके कहीं विवाद खड़ा हो गया, तो सर्वोच्च न्यायालय इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हर समय तत्पर रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम अभिभावक बोल सकते हैं। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्टर मतलब सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश से अग्रगीत किया गया। तो ये किया गया है ब्रिटेन से। देखो ब्रिटेन में और भारत में जो संविधान ये चुनाव वाला सिस्टम है ना, वो लगभग सेम है। देखो फर्स्ट पोस्ट ऑफ द सेम मतलब क्या होती है कि मान लो एक एक उम्मीदवार ए है और एक उम्मीदवार बी है, एक उम्मीदवार ए है और एक उम्मीदवार बी है, इसको वोट मिला 100 और इसको वोट मिला 99, तो इसको विजय घोषित कर दिया जाएगा। तो ये हमारे देश में चलता है। तो ये है ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन से। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। तो देखो आयरन से भी है, फ्रांस से भी लिया है, यूएसए से, डेनमार्क से कोई चीज नहीं लिया गया, तो इसका 38 ए हो जाएगा। कह रहा भारतीय संविधान की प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक गणराज्य है। एक राजतंत्रीय है, संसदीय है, राज्यपालीय, संसदीय संसदीय ठीक है, संसदीय, क्योंकि हमारा भारत क्या है, एक संसदीय शासन प्रणाली की बात करता है। कारण निम्नलिखित में यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो देखो ये जो है ना अपशिष्ट शक्तियां जो है ना वो केंद्र में नहीं है। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि ऐसा सॉरी नहीं, इसमें नहीं क्या कह रहा कि केंद्र निर्धारित तो है जो भारत का संविधान परिसंघीय मतलब संसदीय। तो ये है केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का वितरण किया गया है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 14 में जो प्रयुक्त वाक्य है कानून की समक्ष समता किस संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है इससे ब्रिटेन से लिया गया। आप कहोगे कैसे, अरे भाई